अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने वीकेंड को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। सो वेलकम बैक टू डायनामाइट एफएक्स और आज हम अगेन नेक्स्ट अपकमिंग वीक का फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, जो कि 18 से 22 अगस्त तक होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपने फंडामेंटल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग वीक में हमारे पास क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या न्यूज़ेस हैं। सो मंडे हमारे पास जो है वो ऑफ है, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे 19 को भी कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को एफएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं, 21st एंड सेकेंड को भी कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। सो अभी कल के लिए 2-3 डेज जो हैं वो ईजी हैं। चलें अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू में। ये हमारे पास एक्स ए यू का डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर वीकली पे भी देखें तो ये सारा का सारा जो है आपको एक बुलिश मोमेंटम में गोल्ड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर ये डेली चार्ट है हमारे पास, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक मार्केट जो है रेंज में है, जो कि मैंने आपको लास्ट कपल ऑफ वीक से ये बता रही हूँ। काफ़ी टाइम से ये इसी तरह जो है वो गोल्ड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका एक जो है वो रेजिस्टेंस कह लें, ये रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेके बार बार उठ रही है, ठीक है। सो इस पूरी मूव में ये सारे का सारा जो एक रेंजिंग एरिया है, इसके अंदर हमने बहुत अच्छी ट्रेड्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम यहाँ से क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट वीक आप लोगों को ये लेवल बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने मैसिव बाइंग भी की, सेलिंग भी की, ऊपर से वो ये लेवल बताया था, तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी सेलिंग्स, यहाँ से ऊपर से बिल्कुल टॉप से सेलिंग्स भी हमने कैप्चर की थी। अब देखते हैं कि इस मूव में, इस वीक में, अपकमिंग वीक में मार्केट जो है वो क्या करना चाहती है, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो इस टाइम दो पर्टिकुलर जो है ना बायर्स और सेलर्स की कह लो कि जंग चल रही है कि इस साइड को ब्रेक करना है, डाउन आना है, या इस साइड को ब्रेक करना करके अप जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एक लेवल है, ठीक है। इसको मार्केट जो है वो बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। और दूसरी साइड पर हमारे पास अगेन यहाँ पर एक लेवल है सेलिंग का, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट टैप करके डाउन आ चुकी है। सो अब हम देखते हैं कि मार्केट प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो क्या करना चाह रही है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर मार्केट जो है वो अपने, अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मार्केट जो है वो, मार्केट को करना ये चाहिए फ़िलहाल कि यहाँ से टैप मार्केट ने जो है वो 50% ले लिया हुआ है मार्केट का, और यहाँ गोल्ड में, और यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए अपसाइड पे। वेट, यहाँ से मार्केट को इसको टैप करके दोबारा से अपसाइड पे जाना चाहिए, ठीक है। और ये इसने मार्केट ने IRL जो है वो ले लिया, पर यहाँ पर मार्केट को जाके इसका ERL लेना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट जो है वो ब्रेक कर देती है, ठीक है, यहाँ से अगर कैंडल की एक अच्छी क्लोजिंग हो जाती है, देन आपके पास ये नेक्स्ट टारगेट होगा और उसके ऊपर फिर ये आपके पास 3450 40-50 का एरिया जो है ये आपके पास टारगेट्स के होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रखा और इस एफईजी को ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ से डाउन क्लोज होगी, तो देन आपको यहीं से एक सेलिंग मिलेगी, ठीक है। इसको हम H4 में जाके जो है ना वो देखते हैं, H4 में कन्वर्ट करके देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या करना चाह रही है। चलें जी, हम इसको मूव करते हैं H4 में, ठीक है। ये हमारे पास H4 का चार्ट है, करंट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने हमारे पास एक चौक क्रिएट कर दिया था, ठीक है। मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था और यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल्स थे जहाँ से हम लोगों ने बहुत
बहुत मैसिव लास्ट वीक जो है वो ट्रेड की है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने बहुत अच्छी ट्रेड्स जो है वो ली थी, और अभी तक ये एरिया जो है ये बहुत अच्छा एरिया जो है वो मुझे लग रहा है, फेवरेट एरिया लग रहा है यहाँ से, ठीक है। अगर मार्केट को डाउन जाना है तो इसको क्रॉस करके जाना होगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट एरिया है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक ये एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया भी जो है ये भी एक अच्छा जोन जो है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मार्केट को जो अपसाइड ब्रेक करना चाहिए। अब सपोज यहाँ आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कोई सेल की एंट्री, फिलहाल यहाँ पर अभी कोई इस तरह का जोन H4 में नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए, इसको स्वीप करके यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए अपसाइड। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है मार्केट, 3348 का एरिया है ये, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम्स पे नहीं जाना, आपको प्राइसेस पे जाना है। बेशक वो डेली का टाइम फ्रेम हो, H4 हो, H1 हो, तो आपको प्राइसेस तो वही मिलेंगे ना, ठीक है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। ओके, यहाँ पर अगर H4 H1 की कैंडल्स ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, देन हम इसको अगेन यहाँ से बाय करके, ठीक है, यहाँ से बाय करके ये हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट ने इसी तरह मूव किया जैसे मेरी ये पाथ टूल चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। एंड देन जो इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो देन इसका नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है ऊपर, ठीक है। 3409 3410 का एरिया। इसके बाद फिर जो और मज़ीद अगर मार्केट की जो मूवमेंट्स होंगी तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, और उसको फिर अगेन डेली फोरकास्ट में मैं आप सबको बता दूंगी कम्युनिटी में। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट जो है वो दूसरी तरह मूव करती है, ठीक है, वेट, H4 का टाइम फ्रेम है, ओके। अगर मार्केट जो है वो दूसरी तरह बिहेव करती है और मार्केट इस इन एरियाज़ को रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो H4 का चौक भी हुआ है और हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो जो है, मींस कि जो मार्केट की मूवमेंट है, मार्केट का प्रेशर है वो बेरिश साइड पे है, ठीक है। तो इन केस अगर मार्केट जो है वो इस को रिस्पेक्ट नहीं देती, इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को ब्रेक कर देती है, तो देन आपको H1 H4 M30 की कैंडल्स इस एरिया के डाउन में ब्रेक कर देती है, तो देन आपको यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग इस तरह, फिर थोड़ा सा पुल बैक, ठीक है। एंड देन मार्केट का जो अगर इन एरियाज को ब्रेक कर देती है, यहाँ से आपको बाइंग मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एरिया है। H1 का भी है, H4 का, M30, ये सब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ये एक एरिया बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मूवमेंट मिलेगी अच्छी, अगर नहीं मिलती, ये एरिया भी ब्रेक होता है और मार्केट अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रखती है, देन आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये वेट में, अच्छा, मैं आपको ना बताती हूँ, ठीक है। ओके, सो मैं मोबाइल से एनालिसिस करी, सो यहाँ पर ये हमारे पास इसका जो है वो फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, अगर मार्केट डाउन मूव करती है। ये इसका जो है ये सेकंड टारगेट हो सकता है अगर मार्केट डाउन अपना मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रखती है, और ये इसका थर्ड टारगेट। इसके बाद मज़ीद और आपको पता है इतना टाइम तो लेती है मार्केट के वो इतना लंबा मूव देने के लिए, तो देन हम इसको जो है वो उस हिसाब से अपना जो है ना वो करते रहेंगे एनालिसिस डेली, जिस तरह मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास लेवल्स हैं, और ये लेवल्स खाली लेवल्स नहीं है, ये पूरा पूरा एक, आप कह लें कि ये आपके पास एक सिग्नल होता है, ठीक है, कि आप इन जोन से ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग, जो जो जोन्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो मैंने आपको एरियाज बताए, अगर मार्केट अपसाइड जाती है और इसको ब्रेक करती है, ठीक है, तो देन ये आपके पास जो एरियाज हैं, ये यहाँ तक जो है ये आपको टारगेट्स दे सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर मार्केट मैंने जो पहले बताया कि ऊपर जाके ब्रेक करती है, तो देन ये एरियाज जो हैं ये आपके पास सारे जो हैं ये आपके टारगेट्स होंगे, टीपीज होंगे आपके बाय के, ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत वर्क करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर एक और चार्ट मार्क करके रखा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें मैं आप लोगों को समझाती हूँ
कि हमारे पास एरियाज़, ये मैंने चार्ट मार्किंग करके रखी हुई है। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैंने सारी मार्क की हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें मार्क की हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरह आप जो है यहाँ से ट्रेड्स वगैरह अपनी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर मार्केट ने जो है वो स्वीप करके पहले अगर अपसाइड चली जाती है तो यहाँ से आपको एक एंट्री मिल जाएगी यहाँ तक, और यहाँ से अगर मार्केट ने आपको मूवमेंट दिया तो ये, अगर इसको रिस्पेक्ट मिली जैसे कि मैंने आपको चार्ट्स में बताया, तो यहाँ से आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई 48 47 का एरिया मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई तो देन हमें यहाँ से एक एंट्री, यहाँ पर इस मूवमेंट में, इस लेग में यहाँ पे कोई पीओआई बना होगा, देन यहाँ से हम इसको बाय साइड प्ले करेंगे इसी तरह। और इसी तरह अगर मार्केट चलती रहेगी तो फिर हम इसको मज़ीद इसी तरह जो है हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है? और दूसरी साइड पे जिस तरह मैंने आपको इसमें सेलिंग का बताया, तो उस तरह आप सेलिंग मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पास मार्केट कहाँ-कहाँ तक, अगर डाउन साइड पे ब्रेक देती है, ब्रेक डाउन करती है तो कहाँ तक जा सकती है, और अगर अप साइड पर ब्रेक कर देती है, ब्रेक आउट देती है, देन मार्केट जो है वो कहाँ तक आपको एक मूव दे सकती है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग इनबॉक्स में, कम्युनिटी में, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक